Hello everyone, welcome back my channel English वाला. Friends, today's class we are going to learn the daily uses sentences. 30 daily uses sentences आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं. फ्रेंड्स, सपोज करो अगर इस क्लास के थ्रू आप 30 डेली यूजेस सेंटेंसेस सीख जाते हैं तो आप अपनी इंग्लिश कितनी इंप्रूव कर सकते हैं. 30 सेंटेंसेस आने का मतलब आप काफ़ी हद तक इंग्लिश में बातें कर सकते हैं. ठीक है, आज की इस क्लास में हम ऐसे ही कुछ सेंटेंस देखने वाले हैं जिनका आप मोस्टली डेली में यूज करते हैं. ठीक है, हर एक पर्सन इनका डेली में यूज करता है. तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. क्लास के लास्ट तक बने रहें और सेंटेंसेस को सीखने की और समझने की कोशिश करें. फर्स्ट है डोंट वरी. बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, सभी लोग इसका यूज करते हैं. डोंट वरी, कोई भी बात हो जाए कभी भी तो हम बोलते हैं ना कि डोंट वरी, चिंता मत करो. ठीक है, कोई बीमार है तो उसके लिए भी हम ज्यादातर मोस्टली जाके ये बोलते हैं कोई बात नहीं, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा. डोंट वरी, चिंता मत करो. क्लियर. एंड नेक्स्ट है लिसन टू मी. लिसन टू मी, मेरी बात सुनो. मोस्टली कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, हम बोले जा रहे हैं, जब हमारी कोई बात ही नहीं सुनता तो हम बोल देते हैं ना लिसन टू मी, मेरी बात सुनो. क्लियर. नेक्स्ट कम क्लोज टू मी. कम क्लोज टू मी, मेरे पास आओ. अब से आप जब भी किसी को भी हिंदी में बोलोगे कि मेरे पास आओ तो आप उसकी बजाय क्या बोलेंगे, कम क्लोज टू मी. कम क्लोज टू मी, मेरे पास आओ. बहुत ही बेसिक है ना और बहुत ही इजी है. फ्रेंड्स, आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं इन सेंटेंसेस के थ्रू. इन सेंटेंसेस को समझे, सीखे और अपने घर में प्रैक्टिस करें और इंग्लिश में बातें करें. नेक्स्ट है डोंट ड्रैग योर फीट. मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अपने शूज को, अपने स्लीपर्स को जमीन पर घसीट के चलते हैं ना, तो हम क्या यूज करते हैं, अपने पैर मत घसीटो, पैर मत घसीटो. उसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट ड्रैग योर फीट. डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैर मत घसीटो. क्लियर. नेक्स्ट है ड्रिंक दिस अप. ड्रिंक दिस अप, इसे पी जाओ, इसे पी जाओ. क्लियर. ड्रिंक दिस अप. नेक्स्ट है हैव यू डन और नॉट. हैव यू डन और नॉट. मोस्टली जब हमने किसी को कोई वर्क दिया है तो हम क्वेश्चन में पूछते हैं ना, किया या नहीं, काम किया या नहीं किया. तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैव यू डन और नॉट. हैव यू डन और नॉट, किया या नहीं किया. नेक्स्ट है डोंट नेक मी. मेरा सिर मत खाओ, मेरा सिर मत खाओ. बोलते हैं ना मोस्टली जब आपको फील होता है कोई आपको बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है, बहुत ज्यादा यैपिंग कर रहा है, तो आप बोल देते हैं ना मेरा सर मत खाओ. तो उसके लिए आप आज से इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट नेक मी, मेरा सर मत खाओ. नेक्स्ट है हु टोल्ड यू. हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया. मोस्टली हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं कि कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमने तो सामने वाले पर्सन को नहीं बताया लेकिन उसको फिर भी पता चल गया, तो हम पूछते हैं ना तुम्हें किसने बताया. तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया. क्लियर. आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक सेंटेंसेस आपको क्लियर हो चुके होंगे. नेक्स्ट वन इज आई डोंट डू दैट. आई डोंट डू दैट, मैंने वो नहीं किया. कोई भी वर्क है आपने नहीं किया है और सामने वाला पर्सन आपसे कह रहा है कि आपने किया है, तो आप क्या बोलते हैं, नहीं मैंने वो नहीं किया. तो इसकी बजाय आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई डोंट डू दैट. आई डोंट डू दैट, मैंने वो नहीं किया. क्लियर. नेक्स्ट आई सॉरी डोंट वेस्ट योर टाइम. डोंट वेस्ट योर टाइम बहुत ही बेसिक है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं कि अपना टाइम वेस्ट मत करो. मोस्टली बच्चों के साथ दिन में कितनी बार बोलते हैं कि अपना समय बर्बाद मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, बोलते हैं ना. तो इसके लिए आपसे अब से आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम. डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो. क्लियर. नेक्स्ट वेयर इज द फोन. मोस्टली हमने घर में फोन कहीं भी रख दिया और हम भूल गए, फिर बोलते हैं मेरा फोन कहाँ है, मेरा फोन कहाँ है. फिर हम फोन ढूंढते हैं, तो उसके लिए हम जब हम फोन ढूंढेंगे तो अब से आप फोन कैसे ढूंढेंगे, वेयर इज माई फोन, मेरा फोन कहाँ है. कैसे ढूंढेंगे फोन, वेयर इज माई फोन. क्लियर. नेक्स्ट डिड यू टेक इट. डिड यू टेक इट, तुमने लिया क्या, तुमने लिया क्या. कोई भी सामान है आपने घर में नहीं लिया, मोस्टली मम्मी कहती है यहाँ पर मैंने कुछ कुछ भी चीज़ है कि मैंने यहाँ पर रखी थी, मम्मी ली नहीं रही है, तुमने लिया क्या. तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिड यू टेक इट. क्लियर. नेक्स्ट आई डोंट वांट एनीथिंग. आई डोंट वांट एनीथिंग, दैट मीन्स मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए. नेक्स्ट आई डोंट हैव. आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है. आपके पास कोई चीज़ नहीं है और सामने वाला कह रहा है कि तुम्हारे पास है, तो आप यूज़ करते हैं ना कि नहीं मेरे पास नहीं है. तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट हाउ कुड आई नो. हाउ कुड
आई नो, मुझे कैसे पता होगा भाई, जब तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं तो मुझे कैसे पता होगा। यूज करते हैं ना कि मुझे कैसे पता होगा, तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ कुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा। क्लियर। नेक्स्ट, आस्क समवन एल्स। आस्क समवन एल्स दैट मीन्स किसी और से पूछिए। सपोज कीजिए कोई पर्सन आपसे एड्रेस कंफर्म कर रहा है, तो आपको नहीं पता एड्रेस, आप क्या बोलते हैं, सॉरी किसी और से पूछिए, यही बोलते हैं ना, सॉरी किसी और से पूछिए। दैट मीन्स अब से आप क्या बोलेंगे, आस्क समवन एल्स। आस्क समवन एल्स, किसी और से पूछिए। क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आंसर द डोर। आंसर द डोर, कभी कभी ऐसा होता है ना, मोस्टली ऐसा होता है, हमारा दरवाजा नॉक होता है तो हम बोलते हैं ना, देखो कौन है दरवाजे पर, तो देखो कौन है दरवाजे पर, इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आंसर द डोर। आंसर द डोर दैट मीन्स देखो दरवाजे पर कौन है। सपोज करो जो दरवाजा नॉक कर रहा है वो आप ही हो, आप दरवाजे पर खड़े हो और आप दरवाजा नॉक कर रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन किया है कौन है दरवाजे पर, तो आप क्या बोलेंगे, मैं हूं। तो अब जब आप ये बोलते हैं मैं हूं, तो आज से आप नहीं बोलेंगे मैं हूं, आज से आप क्या बोलेंगे, इट्स मी। इट्स मी, मैं हूं। क्लियर। नेक्स्ट, आर यू श्योर। आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है, क्या तुम्हें यकीन है, आप कोई बात बता रहे हो किसी अदर पर्सन को, ठीक है, तो वो आपसे बोलेगा ना क्या तुम्हें यकीन है, या फिर आप ही किसी अदर पर्सन से पूछ लो कि क्या तुम्हें इस बात के लिए पक्का श्योर हो ना, क्या तुम्हें पक्का यकीन है ना, तो इसकी बजाय आप इंग्लिश में आज से क्या बोलेंगे, आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ है। अब जब आपको यकीन है तो आप कोमलली हाँ ही बोलोगे ना कि हाँ है, तो उसकी बजाय आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यस आई एम, हाँ है। क्लियर। नेक्स्ट, कैन यू वेट। कैन यू वेट, क्या तुम मेरा इंतजार कर सकती हो, क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो, कैन यू वेट। क्लियर। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। आपने बोला कैन यू वेट, उन्होंने बोला यस, बट आपको कभी कभी ऐसा फील होता है ना, लगता तो नहीं है इंतजार हो पाएगा इतने लॉन्ग टाइम तक, मुझे आने में अभी देरी हो जाएगी, तो कैन यू वेट, क्या तुम इंतजार कर सकते हो, तो उन्होंने बोला हाँ। तो जब आप ये सोचेंगे मुझे नहीं लगता, तो जब आप बोलेंगे तो इसकी बजाय आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। क्लियर। नेक्स्ट, एटलीस्ट ट्राई। एटलीस्ट ट्राई, कोशिश तो करो। कभी कभी ऐसा होता है ना, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, या फिर कोई अदर पर्सन आपसे बोल रहा है कि नहीं इस काम को मैं नहीं कर सकता, तो आप बोलते हैं ना कम से कम ट्राई तो करो, कम से कम कोशिश तो करो। तो जब आप ये बात बोलेंगे तो उसके बजाय आज से आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एटलीस्ट ट्राई। एटलीस्ट ट्राई दिस, कम से कम इसे करने की कोशिश तो करो। क्लियर। नेक्स्ट, इट्स हिज। इट्स हिज, ये उसका है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, यू माइट फॉल डाउन। यू माइट फॉल डाउन, मोस्टली घर के बच्चे इतने शरारती होते हैं, कभी यहाँ चढ़ कभी वहां चढ़, तो हम क्या बोलते हैं, वहां मत चढ़ो तुम गिर जाओगे, ये शैतानी मत करो तुम्हारे चोट लग जाएगी, तो मोस्टली हम क्या बोलते हैं, तुम गिर जाओगे। तो जब आप अब से अब जब भी आप ये सेंटेंस बोलेंगे कि तुम गिर जाओगे, इसकी बजाय आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू माइट फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप यहाँ तक के सेंटेंसेस फ्रेंड्स आपको क्लियर होंगे, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। आप अगर आप इन्हें सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी हद तक आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लीन योर रूम। क्लीन योर रूम, मोस्टली ऐसा हो जाता है ना, घर के बच्चे इतना गंदा रूम कर देते हैं, यहाँ पर सामान वहाँ सामान, इस टाइप से बहुत गंदा रूम कर देते हैं, तो हम बोलते हैं ना मोस्टली अपना कमरा साफ करो, तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लीन योर रूम। क्लियर। नेक्स्ट, मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट, जल्दी करो इसे, मेक इट फास्ट। नेक्स्ट, स्पीक लाउडली। मोस्टली ऐसा होता है कभी कभी कि कोई हमसे बातें कर रहा होता है बट उसकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही होती है। दैट मीन्स अगर आवाज आ भी रही है तो हम समझ नहीं पाते कि वो कहना क्या चाह रहा है, बोल क्या रहा है, क्योंकि हमें आवाज ही नहीं आ पा रही है, ठीक तरीके से प्रॉपर आवाज ही नहीं आ रही है। तो हम क्या बोलते हैं कि जोर से बोलो। क्या बोलते हैं हम, जोर से बोलो। तो जब आप बोलते हैं जोर से बोलो, तो अगर आप इसकी बजाय ये बोलेंगे स्पीक लाउडली, तो कितना बेस्ट होगा ना, स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। क्लियर। नेक्स्ट, डिड यू अंडरस्टैंड। डिड यू अंडरस्टैंड, समझे आप,
आपने किसी को कुछ बात समझा रहे हो तो लास्ट में यही बोलते हैं, समझे आप? तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? डिड यू अंडरस्टैंड? समझे आप? क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं खाना खाना? क्या आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना? इस टाइप के सेंटेंसेस में आप बोलते हैं ना, क्या आप चाहते हैं? तो जब आप बोलेंगे क्या आप चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू वांट? क्या आप चाहते हैं? नेक्स्ट है डू इट प्रॉपरली। डू इट प्रॉपरली, इसे ठीक से करो। मोस्टली हम बोलते हैं ना ये काम ठीक नहीं हुआ है अभी, इसे ठीक से करो, तो डू इट प्रॉपरली। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास यहीं पर ही खत्म होती है। आई होप ये 30 डेली यूजेस सेंटेंसेस आपको समझ आए होंगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।